हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इससे पहले हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पार्ट एमसीक्यूज का। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। कि कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं ईडीपी की। ओके, and first option is psychological form, second is the social form, third is the economic form and D is the all of the above। ये सभी के सभी फॉर्म्स होती हैं ईडीपी की, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। थर्ड इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है? ठीक है, एडवांटेज क्या है प्रोडक्ट लेआउट की? फर्स्ट, स्मूथ प्रोडक्शन विदाउट एनी इंटरप्शन। ओके, दिस इज राइट। ये जो प्रोडक्ट लेआउट की एक फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि प्रोडक्शन है वो स्मूथली चले, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट हो। दिट इज द एडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट लेआउट। नेक्स्ट इज द मैकेनाइजेशन ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग। जो भी मटेरियल हैंडल कर रहे हैं उसका क्या हो? मैकेनाइजेशन हो। और जैसे मटेरियल हैंडलिंग के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो कैसी हो? लो हो। तो एडवांटेज क्या है प्रोडक्ट लेआउट के? फर्स्ट इज द स्मूथ प्रोडक्शन विदाउट एनी इंटरप्शन and mechanization of the material handling and low cost of the material handling. Then option D is correct. Next question is what are the response of the business in respect of social responsibility? बताओ, what are the response of the business in respect of social responsibility? ठीक है, ऑप्शन देखो। फर्स्ट मतलब इंक्रीज गुडविल, बी इज द मोर प्रॉफिट, थर्ड इज द एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। बताना है हमारे को कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब व्हाट आर द रिस्पॉन्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या चाहता है कि समाज में भी सब कुछ सही रहे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो सही पूरी की पूरी निभाए और जो बिजनेस है वो भी अच्छा रन करे। दो क्या चाहता है उसके अंदर? बिजनेस कैसा हो? गुडविल इंक्रीज हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, बिजनेस है वो डेवलप हो, उसका एक्सपेंशन हो। देन आंसर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the part of concept of entrepreneurship? Which is the part of concept of entrepreneurship? First is the high achievement capacity, second is the organization building, third is the group level reaction and D is the all of the above। बताओ कि जो कंसेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का वो क्या क्या पार्ट है। एक तो देखो ये तो है ही कि वो क्या चाहता है, हाई अचीवमेंट कैपेसिटी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हो अच्छे से, ग्रुप लेवल रिएक्शन हो। ये सभी फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं। ये सभी के सभी जो पार्ट हैं वो कंसेप्ट किसके कंसेप्ट के अंदर आते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप के। ठीक है, देन आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द गवर्निंग बॉडीज ऑफ कॉमन लॉ, जो लाइफ होती है ट्रेड सीक्रेट की वो कितनी होती है? बताओ, जो ट्रेड सीक्रेट्स की लाइफ होती है वो क्या होती है? पहले तो पता होना चाहिए जो ट्रेड सीक्रेट है वो होते क्या है। ये टाइप होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एंड नॉट नोन द आउटसाइड कंपनी। और जो ये जो बाहर की कंपनी होती है वो जानती नहीं है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, and according to the governing bodies of the common law, the life of the trade secret is as long as it remain confidential। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? as long as it remains confidential। ओके, अकॉर्डिंग टू द गवर्निंग बॉडीज ऑफ कॉमन लॉ, जो लाइफ है ट्रेड सीक्रेट की वो कितनी रहेगी? कोई मेंशन नहीं होती। as long as it remain confidential, जब तक वो मतलब गुप्त रहेगी तब तक चलती रहेगी। ठीक है, तो ट्रेड सीक्रेट होता क्या है? ये टाइप है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का और इसको कोई नहीं जानता, नॉट नोन आउटसाइड ऑफ द कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप द seemingly discontinuous process of combining resource to produce new goods or services, राइट? मेन क्या है इसके अंदर? इनोवेशन करना, प्रोड्यूस करना नई नई चीजें, नई गुड्स सर्विसेज। ये कोई प्रोजेक्ट तो है नहीं, ना ही कोई सर्विस है, ना ही कोई प्रोडक्ट है। ये क्या है? एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है ऑफ कंबाइनिंग रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस न्यू गुड्स और सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप।
नेक्स्ट, the relation of ordinary share to the preference share capital and loan capital is described as, जो रिलेशन है ऑर्डिनरी शेयर टू द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड द लोन कैपिटल, उसको हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, एज ए कैपिटल। नेक्स्ट, जो टर्म है कैपिटल गियरिंग, जो टर्म है कैपिटल गियरिंग, ये यूज होता है कि डिस्क्राइब करता है रेशियो किसके बीच में, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के बीच में एंड फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। तो एक बात किसने कही है, ये बात किसने कही है बताइए, ब्राउन एंड हॉवर्ड। ठीक है, कैपिटल गियरिंग किस लिए यूज होता है, ये डिस्क्राइब करता है रेशियो बिटवीन द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी ऑफ ए कंपनी। किसने बोला ये, ब्राउन एंड हॉवर्ड। नेक्स्ट, which of the following is alternatively called the corporate venturing? अब corporate venturing alternatively किसको कहा जाता है बताइए, entrepreneurship, intrapreneurship, act of starting a new venture या offering new product by an existing company. Which of the following is alternatively called the corporate venturing? corporate venturing हम किसे बोलते हैं, intrapreneurship को। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच इज द कंटेंट ऑफ बिजनेस लॉ? बिजनेस लॉ का कौन सा कंटेंट है, ये सारे के सारे बिजनेस लॉ के कंटेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और ऑल ऑफ दिस। देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is the feature of venture capital? venture capital की क्या क्या फीचर है? फर्स्ट, venture capitalist, commercialization of the new idea, equity participation या all of this। फीचर कौन कौन सी हैं वेंचर कैपिटल की? वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटल मतलब वेल्दी इन्वेस्टर्स। ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट है और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं देयर कैपिटल इन स्टार्टअप विद द लॉन्ग टर्म ग्रोथ, उसको हम क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है कि एक वेल्दी इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कैपिटल के अंदर की स्टार्टअप विद द लॉन्ग टर्म ग्रोथ, उसको हम क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटल। समझ आ गया कि मतलब एक अच्छे इन्वेस्टर्स लेते हैं कि वो इन्वेस्ट करें कैपिटल में, जिससे कि जो स्टार्टअप हो कैसे हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड द वेंचर कैपिटल। तो फीचर कौन कौन से हैं कि नए नए आइडिया हो, इक्विटी पार्टिसिपेशन हो, वेंचर कैपिटलिस्ट हो, ये सभी के सभी किसके फीचर हैं, वेंचर कैपिटल के। ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए कुछ एक, आइए एक बार से रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बाकी के और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि ईडीपी, ईडीपी मींस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की फॉर्म कौन कौन सी हैं, साइकोलॉजिकल फॉर्म, सोशल फॉर्म, इकोनॉमिक फॉर्म, ये सभी की सभी फॉर्म किसकी हैं, ईडीपी की। देन आंसर इज डी। नेक्स्ट, एडवांटेज क्या है प्रोडक्ट लेआउट की, प्रोडक्ट लेआउट की एडवांटेज क्या क्या है? प्रोडक्ट लेआउट की एडवांटेज ये है कि प्रोडक्शन है वो स्मूथली होता है बिना किसी रुकावट के, और मैकेनाइजेशन होता है मटेरियल हैंडलिंग का, मटेरियल हैंडलिंग में जो कॉस्ट है वो भी बिल्कुल कम आती है। ये एडवांटेज है प्रोडक्ट लेआउट के। अब देखते हैं कि बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट आर द रिस्पॉन्स ऑफ द बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या रिस्पॉन्स है बिजनेस का, इन व्हाट आर द रिस्पॉन्स ऑफ द बिजनेस की इन रिस्पेक्ट ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुडविल भी इंक्रीज हो, प्रॉफिट भी ज्यादा से ज्यादा हो और बिजनेस का भी डेवलपमेंट हो। देन आंसर इज डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप का जो कंसेप्ट है उसके कौन कौन से पार्ट है, कैपेसिटी हो, हाई अचीवमेंट कैपेसिटी हो, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग हो, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग हो, ग्रुप लेवल रिएक्शन आल्सो कंसिडर। These are the part of the concept of the entrepreneurship. Then answer is D.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्निंग बॉडीज ऑफ कॉमन लॉ, द लाइफ ऑफ ट्रेड सीक्रेट इज। ट्रेड सीक्रेट क्या होते हैं? टाइप होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। इसके अंदर क्या होता है कि जो आउटसाइड कंपनीज है वो जानती नहीं है, नॉट नोन द आउटसाइड कंपनीज। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखी जाती है। ठीक है, तो कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग जो लाइफ है ट्रेड सीक्रेट की, वो ट्रेड सीक्रेट की क्या है कि वो तब तक चलेगी, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि इतने ईयर्स तक ये लाइफ है ट्रेड सीक्रेट की। जब तक वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, तब तक वो हम कंसिडर करेंगे। तो देन आंसर डी इज करेक्ट, एज लॉन्ग एज इट रिमेन कॉन्फिडेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। किसका? रिसोर्सेज को कंबाइन करने के बाद हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं न्यू गुड्स और सर्विसेज, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो रिलेशन है ऑर्डिनरी शेयर का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ और लोन कैपिटल के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या है ये? कैपिटल ही तो है कि ये, चाहे हमने शेयर ले लिए या कुछ हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डाल दिया, कुछ लोन कैपिटल में डिस्क्राइब कर दिया, तो क्या है? कैपिटल। जो कैपिटल गियरिंग है वो डिस्क्राइब करती है रेशियो किस किस के बीच में? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी ऑफ ए कंपनी। फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी ऑफ ए कंपनी किसने कहा है? ब्राउन एंड होवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्पोरेट वेंचरिंग को हम अल्टरनेटिवली क्या बोलते हैं? इंट्राप्रेन्योरशिप। बिजनेस लॉ का कंटेंट के अंदर क्या क्या आता है? विच कौन कौन से बिजनेस लॉ के कंटेंट है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। ये सभी के सभी कंटेंट है किसके? बिजनेस लॉ के। देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। फीचर क्या है वेंचर कैपिटल की? फर्स्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट, न्यू आइडिया का कॉमर्शियलाइजेशन हो, इक्विटी पार्टिसिपेशन हो, ये सभी की सभी क्या है? फीचर है वेंचर कैपिटल की। वेंचर कैपिटल क्या होती है कि इसके अंदर जो वेल्दी इन्वेस्टर्स होते हैं वो लाइक टू इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल कि स्टार्ट हो विद द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है, जो स्टार्टअप हो वो कैसा हो? विद द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। क्लियर हो गया? वेंचर कैपिटल मतलब जो वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल इन स्टार्टअप विद ए लॉन्ग टर्म ग्रोथ। दिस इज द फीचर ऑफ द वेंचर कैपिटल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमने थर्ड पार्ट डिस्कस किया। नेक्स्ट में हम आगे के और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, उतने ज्यादा आप एग्जाम में क्लियर कर पाओगे। ठीक है, एंड वीक में या वीक में एक मॉक डेली लगाया करो। इससे क्या रहेगा कि आपको एग्जाम का आइडिया भी रहेगा कि हाँ इस टाइप का एग्जाम आ रहा है, और आपकी प्रैक्टिस भी रहेगी। ठीक है, और फिर उस टाइम पे क्या होगा कि आप ढंग से पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। कई बार क्या होता है कि टाइम टाइम तो इस पेपर में पूरा मिलता ही है, बट इतनी देर बैठने की हैबिट नहीं होती, ढंग से रीड करने की हैबिट नहीं होती। तो अगर आप डेली वे में मॉक देते रहेंगे ना, तो उससे क्या रहेगा कि आपका जो पेपर है उसे क्लियर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए एंड साथ साथ आप क्या कीजिए कि वीक में एक वो दो मॉक दो। ठीक है, एक पेपर सॉल्व जरूर करा करो और एमसीक्यूज डेली लगाओ, पीवाईक्यूज देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस टाइप से आप प्रिपेयर करो। ओके, एंड जितनी ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज्यादा करो। पहले एक बार कंसेप्ट एक बार ओवरव्यू लो कि एंटरप्रेन्योर हमारी यूनिट है तो क्या क्या इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ो पहले, देन एमसीक्यू सोल्व करो ज्यादा से ज्यादा। तो ये हेल्प करता है पेपर को क्रैक करने में। ओके, जैसे हम इसके एमसीक्यूज की पूरे क्या बोलते हैं कंसेप्ट की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जैसे यूनिट 10 के नाम से। तो एक बार अपने आंखों में से निकाल लो कि क्या क्या है, कंसेप्ट है क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या है, स्मॉल बिजनेस क्या है, इनोवेशन क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, माइक्रो फाइनेंस क्या है, बैंक का क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप फेलियर क्यों हो रही है, क्या क्या कारण है, टाइप्स कौन कौन से एंटरप्रेन्योर्स के, ये सभी मैंने बताया हुआ है अपने प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो एक बार ये कंसेप्ट एक बार थोड़ा सा गो थ्रू हो, देन एमसीक्यू लगाइए, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट लेसन गाइस।
नेक्स्ट लेसन में और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे।